हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल असली बात में, वो बात जो आपके असल में काम आए। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर। आशा है आपको जरूर पसंद आएगा, ये वादा है। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगी औरतों के उस समस्या के ऊपर जिस पे लाखों वीडियो बने हैं, हजारों उपाय बताए गए, फिर भी असल में उसका उपयोग हमारी औरतों को नहीं हो रहा है। और वो बात है डिलीवरी के बाद रहने वाला पेट, जिसको मम्मी टम्मी भी बोला जाता है। बॉलीवुड की हीरोइंस को देखो, डिलीवरी के बाद तुरंत वापस अपनी शेप में आ जाती है। वो आपको बाकी सब बातें बताएगी, परंतु असल बात नहीं बताएगी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वो असली बात। आज हम बात करेंगे एक साइंटिफिक टर्म डायस्टेसिस रेक्टी के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पेट के अंतर्गत मसल जो सेपरेट हो जाते हैं, डिलीवरी के दरमियान पेट बढ़ जाने से ये मसल फिर से जुड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें सही तरीके से ट्रीट न किया जाता। तो ये वही कारण है जिसके वजह से कुछ महिलाओं का बाकी शरीर के भाग वापस अपनी शेप में आते हैं, परंतु पेट नहीं आ पाता। ये डियास्टेसिस रेक्टी उनको हो सकता है जिनका डिलीवरी के पहले ही वजन काफी बड़ा हो, जिन्होंने एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए हों या ज्यादा हेल्थी बच्चा पैदा किया हो, या जिनकी आयु ज्यादा हो, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं सबको ये कंडीशन हो, परंतु जिनका पेट कम ही नहीं हो रहा, जिनको खांसते या हंसते समय सुसु निकलती है, या जिनको हमेशा पीठ दर्द होता रहता हो, वो ये कंडीशन चेक करवा सकती है। आपको स्क्रीन पे दो इमेज दिख रही है, एक है नॉर्मल पेट का फोटो और एक है जिसमें एब्डोमिनल मसल जो सेपरेट हुई है वो फोटो। दूसरे वाले फोटो में देखो कैसे समझ आ रहा है कि मसल में गैप पैदा हुआ है। ये वही गैप है जिसके कारण आपका पेट कम नहीं हो रहा। YouTube वीडियो देख के जो औरतें एक्सरसाइज करती हैं, उनमें से कुछ एक्सरसाइज के वजह से ये कंडीशन और भी खराब होती है। जी हाँ, ये बात 100% सच है। वो कौन सी एक्सरसाइज है, ये जानने के लिए अंत तक बने रहे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए। अब ये डायस्टेसिस रेक्टी है कि नहीं, वो कैसे पता करे? ये कंडीशन खुद चेक करने के लिए आगे बताई गई स्टेप्स को फॉलो करें। एन पीठ के बल जमीन पे लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और तलवों को जमीन से चिपक कर रहने दो। 3 एक हाथ को अपने गर्दन के पीछे लेकर गर्दन को उठाओ। 4 दूसरे हाथ को नाभि के पास ले जाकर ऊपर नीचे घुमाओ। आपको मसल में गैप नजर आएगा। 5 अब ये गैप कितना है ये जानने के लिए अपने हथेली के 2 फिंगर्स को अंदर पुश करो। 6 अगर ये गैप 1.5 फिंगर्स से ज्यादा है तो समझ जाओ आपको डायस्टेसिस रेक्टी है। अगर इससे फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आगे बताई गई लक्षणों को देखो, ये भी डायस्टेसिस रेक्टी के ही सिम्टम्स है। एक पेट का शेप अजीब होना, प्रेग्नेंट ना हो तो भी प्रेग्नेंट जैसे पेट दिखना, 2 पेल्विक पेन होना, 3 बॉडी पोस्चर खराब होना, 4 हमेशा कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको ये डायस्टेसिस रेक्टी हो सकता है। अगर डायस्टेसिस रेक्टी है तो क्या करना चाहिए? एक सबसे पहले तेजी से की जाने वाली एक्सरसाइज जैसे हिट, झुम्बा, कार्डियो में आने वाली एक्सरसाइज कम करनी चाहिए। 2 क्रंचेस, सीट अप, प्लैंक, डबल लेग लिफ्ट, डाउनवर्ड डॉग, बोट पोज, सिसर, ये एक्सरसाइज बिल्कुल बंद करनी चाहिए। 3 छिकते या खांसते समय अपनी लोअर बॉडी को सपोर्ट देना चाहिए। डियास्टेसिस रेक्टी का ये गैप कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जीएनएफ कम करने के लिए टो टीएम, ग्लूट ब्रिज, हिल स्लाइड, पेल्विक टिल्ट, ये टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप YouTube पे डियास्टेसिस रेक्टी रिपेयर या डीप कोर मसल ऐसे सर्च करोगे तो आपको बहुत वीडियो मिलेंगे। हालांकि हमारे देश में अभी तक इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। उन वीडियो में दी गई एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो करोगे तो देख लेना आपका पेट 100% कम होगा और बाकी परेशानियां भी कम हो जाएगी। ये एक्सरसाइज के साथ आपको आपके डाइट का भी अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप इस समस्या से निपट पाओगे। तो ध्यान में रखो, एक आपको डायस्टेसिस रेक्टी है कि नहीं चेक करो, 2 कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं, ये सही से जान लो और कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करो। ये है आपके समस्या का असली उपाय। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मेरे तरीके से ये कंडीशन को समझाने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी आपको उपयुक्त लगे तो प्लीज वीडियो को आपके फ्रेंड्स, फैमिली और पति हो तो अपने बीवी को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।